नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज हम सीखेंगे पेन टूल। पेन टूल बहुत से लोगों को लगता है डिफ़िकल्ट है, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी देखा है कि लोग पेन टूल को यूज़ करने में काफ़ी गलतियां करते हैं। तो आज हम वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आसानी से पेन टूल को चलाना सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड में P प्रेस करेंगे तो आपको पेन टूल आ जाएगा। यहाँ पे ये पेन टूल के ऊपर आपको अजीब सी शेप दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि पेन टूल के अंदर में अकेला पेन ही नहीं है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है इसमें। तो तीन एक साथ में पेन टूल के इसमें वेरिएशन है और हम तीनों को यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं और वो एडिटिंग हमारी करने में हेल्प करेंगे। उनको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पेन टूल क्या है कि आपको मैं पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यदि आप एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ तीसरे पॉइंट पे क्लिक किया, चौथे पॉइंट पे जब वापस आते हैं तो एक छोटा सर्कल दिखाई देता है और इससे हमारा पाथ जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इस पाथ का करेंगे क्या हम? इसका पाथ का हमें बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, इसके हम कट आउट कर सकते हैं। तो हम सब करके देख लेते हैं पहले कि अगर हम इसको कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये पाथ सेलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल जे करेंगे तो देखेंगे कि ये पाथ जो है अलग लेयर पे कट आउट हो गया है। इसको हम मूव कर सकते हैं पाथ को, ये देखिए। तो इस तरह से ये पाथ जो है हम क्रिएट करते हैं। अब इसमें एक और दिखा देता हूँ, राइट क्लिक कीजिए पाथ के बाद में, बनाने के बाद में पेन टूल सेलेक्ट रहने दीजिए और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले करते हैं क्रिएट वेक्टर मास्क। तो जैसे ही हम वेक्टर मास्क को क्रिएट करते हैं ये हमारे जो सिलेक्शन है वो अलग हो जाता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें यूज़, वैसे ही कटआउट जैसा ही है ये, पर इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मास्क बना हुआ है। आप ये मास्क डिलीट कर देंगे तो इसको आप वापस देख लेंगे और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग में काम आता है इस तरह का। तो अभी हम इसको ऑफ़ करते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ से हमने वापस आ गए हैं। तो आपने देखा कि पाथ को हम सेलेक्ट करके उसको अलग कर सकते हैं। पाथ को हम एक अलग तरह से उसमें वेक्टर मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको कंट्रोल एंटर दोबारा करते हैं, जो सिलेक्शन बन गया है ये पाथ का हमारे, इसको हम इसके अंदर कलर को भर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो वो भी आप देख लीजिए कि हमको अगर इसके कलर चेंज करना हो तो ये आप इसके सिलेक्शन एक बन चुका है जिसके अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। कंट्रोल डी कर दिया मैंने, वापस आ गए। तो अब पहले आप बात आती है पेन टूल चलाएंगे कैसे। चलाने का तरीका यह है कि इसमें दो तरह के आप काम कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और कर्व भी बनाना चाहें तो कर्व बना सकते हैं। कर्व बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको जैसे ही आप एक क्लिक करते हैं तो आप उसके बाद जो अगला क्लिक करेंगे तब आप माउस के बटन को प्रेस करके रखिए और ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, क्योंकि हमें आगे जाना है। और इसको इस तरह से आप करेंगे तो ये आपके पाथ पे जो बाउंड्री है सर्कल की उस पर बैठ जाएगा। अब ये सर्कल के बाद में ये जो हम देख रहे हैं, जो हमारा हैंडल आया है ये बहुत बड़ा हो गया है। अगर ये बड़ा होगा हैंडल तो अगर आप पास में जा कर के बनाएंगे तो ये इस तरह बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अगर दूर से बनाएंगे तो हम फिर दोबारा ड्रैग करेंगे तो ये बनेगा सही इस तरह से। फिर हम जाएंगे दोबारा आगे और यहाँ पे हमने बनाया और इधर आकर के ये चूँकि हमारा हैंडल बड़ा था तो हमें ऑल्ट प्रेस करके हैंडल को छोटा करना है। तो ये हमने देखा कि इस तरह सर्कल बनाते हैं, परंतु इससे एक आसान तरीका भी है। जो अभी सर्कल बनाया है इसको हमने बहुत दिक्कत से बनाया। तो अभी हम दूसरा टूल लेते हैं, कर्वेचर पेन टूल। यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसमें जब हम क्लिक करते हैं, थोड़ी दूर जाके दोबारा क्लिक करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है। पर जब तीसरी बार हम इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि वो पहली वाली लाइन भी
कर्व पे बैठ गई है। फिर अगली बार हम जाते हैं आगे तो हम देखेंगे कि ये भी कर्व पे बैठी है और इस तरह से हमने सर्कल आसानी से बना लिया। तो ये कर्वेचर टूल बहुत अच्छा टूल है जो आपके सर्कुलर टाइप की चीज़ हैं जिसमें आपको सर्कल बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं। अगर आपका ये सर्कल गलत हो भी जाता है तो यहाँ पे हमारे पास में कन्वर्ट ये पॉइंट टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और हमारे पास में पाथ सिलेक्शन टूल है जो आपकी हेल्प करेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ को मूव करना है पाथ को जैसे, तो वो आप उसको मूव कर सकते हैं। देन आपको इसके बाद में अगर पाथ को सेलेक्ट करना है, जैसे आपका पाथ अभी नहीं है और पाथ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे करेक्शन लगाना है तो आप इसमें करेक्शन लगा सकते हैं। ये टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल है, इसको भी आप जो पॉइंट हैं इसके उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसमें काफ़ी एडिटिंग करने में आसानी होती है कि आपके पास में यह टूल्स अवेलेबल हैं। पर जो मैं आपको आगे टेक्निक बताऊंगा उसमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी टेक्निक बहुत आसान है, सिंपल टेक्निक है जिसमें हम आगे पाथ बनाते हैं, तो अभी देखेंगे उसको। तो यहाँ पे एक फ्री फॉर्म पेन टूल है जिसमें हम ऐसे अपने आप मर्ज़ी से जहाँ भी जाना चाहें उसके हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि जब पूरा होता है पाथ तो एक यहाँ पे क्लिपिंग पाथ बन जाता है, एक पूरी बाउंड्री बन जाती है। तो ये फ्री फॉर्म पेन टूल है और आपने देखा है एक स्ट्रेट अगर लाइन खींचनी है या कर्व खींचना है तो हम उसमें सिंपल पेन टूल यूज़ करते हैं और अगर सर्कल बनाना है तो कर्वेचर पेन टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि एक बॉल है जिसको हमें यहाँ से इसका कटआउट करना है। कटआउट करने के लिए हमने दो तरीके से देखेंगे कि किस तरह से करेंगे। जैसे अभी आपको दिखाया भी था मैंने कि अब आपको क्या करना है कि एक तो अगर आपके ये कलर ब्लैक है और आपको दिखता नहीं है ब्लैक कलर, तो आप सिंपली आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे सर्कल जैसा व्हील बना हुआ है इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको कितना मोटा आपका ये पेन टूल रखना है, इसका जो लाइन बनेगी और इसके अंदर कलर कौन सा सेलेक्ट करना है आपको। जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट कलर का यहाँ पे पाथ बनेगा। हम अभी कोई भी कलर ले लिया हमने। अब क्या करना है कि यहाँ से आपको सिंपल टेक्निक को इस बॉल को बनाने के लिए आपको करना यह है कि पहले बॉल सेलेक्ट कर दीजिए। बॉल हमारी है pexels.com में, यहाँ मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस बॉल को डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली लिखिए बॉल और आपको ये बॉल दिखाई देगी। मैंने भी पहली वाली बॉल को उठा लिया है और उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपने फ़ोटोशॉप में लेके आया। इस बॉल को आप खोल लीजिए क्योंकि इससे आपको सबसे ज़्यादा इजी होगा अपना पाथ बनाने का, सीखने का काम। आप क्या करेंगे कि एक क्लिक किया हमने सबसे पहले। अब आपको दूसरा ये काम करना है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप माउस बटन को दबा के रखिए और आपको जो इसका हैंडल दिखाई दे रहे हैं, ये अगला हैंडल है, इसको धीरे धीरे आप ड्रैग करते जाएं और ड्रैग करते करते आप ये देखेंगे कि ये जितना ज़्यादा आप ड्रैग करते जाएंगे आपका पाथ जो है सीधा बॉल पे फिट होता जाएगा। आपको आगे मैं दिखाता हूँ। आपको क्या नहीं करना है कि आपने जैसे यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, आप यहाँ लेके इस तरह से डगमगाएं नहीं कि आप इधर अंदर बाहर कर रहे हैं। ऐसे अंदर बाहर बिल्कुल नहीं करें। आपको सिंपल बॉल की बाउंड्री पे रखना है। तो किसी भी प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो उसकी बाउंड्री पे आप जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन पे रखिए आप इसको, जिससे कि ये आपका पाथ जो है सही तरह से बैठेगा। तो हमें क्या करना है कि डगमगाना नहीं है। जिस डायरेक्शन में हमारा ये पाथ आगे बनना है उसी डायरेक्शन में हम आगे धीरे धीरे ड्रैग करते जाएंगे और इसको इतना ज़्यादा नहीं खींच देंगे कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। सिर्फ उतना ही बड़ा रखिए जितना आपकी बाउंड्री पे एडजस्ट हो रहा है पाथ। तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से आप पाथ बनाना सीख लेंगे। सिंपल ट्रिक है, इससे आप आराम से पाथ को बना लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर ये हमारे पॉइंट्स जितने भी आप देख रहे हैं एंकर पॉइंट्स हैं, ये अगर बाहर कहीं जा रहे हैं, इनको करेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस कीजिए
और कमांड प्रेस कीजिए अपने मैक में, यहाँ बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये डीसेलेक्ट हो जाएंगे, और इसको दबा के रखिए कंट्रोल को, फिर दोबारा क्लिक कीजिए। अब की बार आपको क्या करना है कि जो भी आपका एंकर पॉइंट है उसको ऊपर नीचे करना है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और यहाँ से उसको हैंडल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, इसको आप जैसा भी ठीक करना चाहेंगे यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अगर ये हैंडल सपोज बहुत बड़ा हो गया है तो ऑल्ट प्रेस कीजिए, और यहाँ से आपको एक एरो दिखाई देगा, इसको आप इसके ज़रिए भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं पाथ को। तो आपको ऑल्ट और कंट्रोल 2 बटन को प्रेस करने से ही आपके जितने भी ये काम देख रहे हैं आप कि ये कन्वर्ट पॉइंट है और ये जो ऐड एंकर पॉइंट है, ये सारे जितने भी हैं ये सब यहाँ पे हम बिना कुछ और करे हुए कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली कहीं पे भी आप इसको क्लिक कर दीजिए इसी पाथ में जो एक्टिव हो जिस टाइम में। अगर पाथ मान लीजिए आपने ये बाहर आपने डिसेलेक्ट कर दिया, और अब आप इसको डिसेलेक्ट करने के बाद में आप इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे तो नहीं होगा ऐड। मान लीजिए मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ तो नहीं हो रहा ऐड। पाथ तभी ऐड होगा, इसमें एंकर पॉइंट ऐड होगा जब इसको आप क्लिक करेंगे एक बार कंट्रोल दबा के। अब ये पाथ एक्टिव है, इसमें आप कहीं पे भी एक पॉइंट को डाल सकते हैं और कंट्रोल दबा करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से भी हैंडल से भी कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कहीं से पॉइंट को डिलीट भी करना है तो आप उसके पास जाएंगे तो एक माइनस का साइन दिखाई देगा पेन के नीचे, उससे ये डिलीट भी हो जाता है। तो आप पॉइंट को एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिंपली जा करके उस लाइन के ऊपर में एक्टिव पाथ के ऊपर में आपको बस क्लिक करना है, ऐड करना है या डिलीट करना है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि आप कंट्रोल से आप और ऑल्ट से अपने पाथ को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक, हमने कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तो हमने पाथ को बना लिया, अब हमें करना है कंट्रोल एंटर और कंट्रोल जे। तो देखेंगे कि ये बॉल जो है ये हमारे कटआउट हो चुकी है। यही सेम काम जो हमने अभी पेन टूल से किया है, इसमें सिंपल पेन टूल से, अब हमें कर्वेचर पेन टूल से भी ट्राई कर लेते हैं कि इससे कैसे बनेगा। कर्वेचर पेन टूल को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका पेन टूल सेलेक्टेड है तो आप सिंपली शिफ्ट और P 2 बार दबाइए, एक बार दोबारा। अब आप देखेंगे कि कर्वेचर पेन टूल आ चुका है यहाँ पे, और इसको जब आप एक जगह क्लिक करते हैं दोबारा क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, पर जब अगेन आप करेंगे तो वो पाथ के ऊपर में डायरेक्ट अपने आप जाता जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल जे किया, तो बहुत साफ़ सुथरा नीट हमारे बॉल जो है ना बन गई है। हम अगर पेन टूल से एडजस्ट करके बनाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर कर्वेचर पेन टूल में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपको। तो ये आपने कर्वेचर पेन टूल देख लिया, और ये आपने, अब हम आते हैं एक और यहाँ पे शेप बनाई है मैंने आपके लिए। ये कंबाइंड शेप है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है और एक हमने सर्कल बनाया है, और इसको हमें पाथ बनाना है। पाथ तो हम बना ही सकते हैं कि हमने पेन टूल लिया और इसको हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने पाथ बनाना शुरू कर दिया, और ये हमने इस तरह से पाथ को बना भी लेंगे हम। बना लिया पाथ को, कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल जे किया, और देखेंगे कि शेप हमारी बन चुकी है। प्रैक्टिस क्या करना है ये तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि ये एक तरीका है करने का, परंतु दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करने का, कि आप पेन टूल जैसे सेलेक्ट करते हैं, आप पहले P दबा के पेन टूल को आपने सेलेक्ट कर लिया है।
फर्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका, इधर से शुरू कीजिए, दोबारा आपने यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक करा, इस पॉइंट पे आ गए, हम यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा करके पी 2 बार प्रेस करना है, तो कर्वेचर पेन टूल आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, दोबारा हम क्लिक करेंगे तो शेप आ गई, यहाँ पे आ गए। फिर इस तरह से हमने सर्कल को पूरा कर लिया। अब यहाँ पे जो है हमें शिफ्ट पी एक बार क्लिक करने के बाद में जब पेन टूल आ गया तो हमने यहाँ पे पाथ को कंप्लीट कर लिया। देखा कितने आसानी से ये हमने बना लिया। ये छोटा सा एक एक टेस्ट था, परंतु जब आपको डिफ़िकल्ट शेप्स बनाने होंगे तब ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत सेव कर देगा इस तरह का। चलिए नेक्स्ट शेप ले लेते हैं हम। अब आते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने पे कि पेन टूल को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वो तो हमने बनाना सीख लिया कि पाथ ऐसे बनता है, इस तरह से रंग भरते हैं और इस तरह से कट आउट कर लेते हैं। अब आता है प्रोडक्ट, असली प्रोडक्ट में जहाँ पे हमें एडिटिंग करना होता है और हमें पेन टूल का यूज़ करना होता है। किस तरह से हम पेन टूल को यूज़ करेंगे आइए देख लेते हैं। ज्वेलरी एडिटिंग में आप देखेंगे कि पेन टूल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हम ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं करते हैं। पेन टूल के सारे ही इसमें काम होता है, एडिटिंग होती है। तो जल्दी जिसको जितना जल्दी पेन टूल करने का अभ्यास होगा वो बहुत अच्छी तरह से एडिटिंग कर लेते हैं और जल्दी पैसे भी कमाते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे हम पाथ बनाना, और देखते जाइए कि किस तरह से हम करते हैं पाथ बनाने का। और आप आप पाथ बनाते हैं तो आपसे कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं वो भी हम देख लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपसे गलती होती है वो अभी पहले ही बता देता हूँ कि आप जब पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट किया पेन टूल, आप यहाँ पे आइए इस वाले जगह पे। इसमें आप देखेंगे कि एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप सेलेक्ट होना चाहिए पहले ही। आप अगर कुछ भी पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कहाँ गलती करते हैं जब आपका, और आपकी कोई जो प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ प्रॉब्लम है आपको अभी से पता पड़ जाएगी। अच्छा आपके साथ में यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं तो वो आप अभी से ठीक कर लेंगे तो हो जाएगा वो। तो आपने एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप सेलेक्ट कर लिया है इसको। नेक्स्ट आता है कि हमने यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना है, शेप नहीं करना है। शेप सेलेक्ट करने में भी कैसे गलतियाँ होंगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो पाथ सेलेक्टेड है और यहाँ पे हमारी एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप सेलेक्टेड है। अब हम बनाना शुरू करते हैं पाथ को। और पाथ बनाने के लिए हम एक जगह से शुरू करते हैं, कहीं से भी, कॉर्नर से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर यहाँ कॉर्नर नहीं है तो हमने यहाँ से शुरू किया पाथ बनाना। एक क्लिक किया और आगे बढ़ गए। आप कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। 3 गलतियाँ आपकी दिखाऊंगा जो आप करते हैं। दोबारा क्लिक किया और इसको ड्रैग किया इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिंग जा रही है। तीसरा हमने किया यहाँ पे, और इस तरह से हम पाथ को आगे बनाते जा रहे हैं। हम ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं बना रहे हैं, ना गलतियाँ करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें बाद में करेक्ट करना पड़े। क्योंकि एडिटिंग में अगर आप ये टाइम एडजस्टमेंट में और गलतियाँ करने में लगे रहे तो वो बहुत टाइम हो जाएगा एडिटिंग करने में। तो आपको क्या करना है कि सिंपल टेक्निक यूज़ करते हुए इस तरह से आप जहाँ जहाँ शेप जा रही है, छोटा हो या बड़ा पाथ बनाना हो, लाइन बनानी हो, तो आप उसको इस तरह से बनाते जाइए और आसानी से ये पाथ बन जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमें मौका मिलता है हम लंबे लंबे पाथ बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आए, हम इधर आकर के हम जैसे जैसे पाथ जा रहा है वैसे ही हम हैंडल खींचते हैं, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं खींचते हैं, छोटा हैंडल खींचते हैं। और यहाँ पे अब देखेंगे कि इस शेप के साथ साथ हम इसमें चले जा रहे हैं। हमारा पाथ हल्का सा अंदर की तरफ है, हम बाहर नहीं बना रहे क्योंकि अदरवाइज़ वो आपके जो आउटसाइड की बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, वो ठीक नहीं होता है, बाद में बहुत दिक्कत होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे
वैक्स लगा हुआ है, तो हम आइडिया से दूर जा कर के जितना हमारा शेप जारी है वैसे हम एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ आकर के हमने पाथ को कंप्लीट कर दिया। ये बाहर का पाथ कंप्लीट होने के बाद में जब ये क्लोज हो जाता है तभी आप दोबारा क्रिएट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए क्लोज नहीं हुआ है तो आप पाथ को दोबारा शुरू नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ला कर के इधर तक छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ इधर ला करके इसको यहाँ एडजस्ट भी कर दिया और यहीं छोड़ दिया। अब वो कंप्लीट नहीं हुआ, पर मैं अगर यहाँ शुरू करना चाहूँगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो यहीं से घूम करके कंटिन्यू होगा और जो गलत हो जाएगा। हमें पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे जो स्मॉल सर्कल आता है वो जब आ जाए तो फिर आपको ये कंप्लीट करना मस्ट है, ज़रूरी है। इसके बाद आइए दोबारा शुरू करते हैं अंदर की तरफ पाथ बनाना, और यहाँ पे हम पाथ को बनाए जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद में हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का हैंडल कट जाएगा और हम यहाँ से एकदम मुड़ सकते हैं। यहाँ भी आकर के हमने एक और दबा के क्लिक किया और कट गया। इसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और जब यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा। ये पाथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए, अब इसमें नेक्स्ट काम होता है कि जो प्रोफेशनल है, जो कंपनीज़ वगैरह को ज़रूरत होती है, या हम जो हमारे क्लाइंट हैं जो हमें जॉब भेजते हैं कि आप हमें पाथ बना के भेज दो, हम 20 सेंट देंगे, 25-50 सेंट, $10 तक होता है अगर ज्वेलरी का मामला है, जिसमें नेकलेस है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। अब आप जाइए, ये लेयर में है हमारी रिंग। अब हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये रिंग का पाथ दिखाई देगा, वर्क पाथ। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो भी आपके क्लाइंट ने आपको इमेज नंबर दिया हुआ है लिख लीजिए। ये जैसे मैंने यहाँ पे रिंग लिख दिया, मान लीजिए मैं 200 लिख दिया, तो ये मेरा रिंग का एक पाथ का नाम हो गया। ये पाथ तभी सेव होगा जब आप इसको सेव एज ए कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आप इसको जो भी आपको नंबर देना है, रिंग 200 लिख दीजिए और इसको सेव कर देते हैं एक जगह पे। तो ये आपका पाथ जो है हाई रेजोल्यूशन में सेव कर दीजिए। अब अगर आप इसको बंद कर भी देते हैं, मैं बंद करके दिखा भी देता हूँ आपको कि मैंने ये बंद कर दिया है। अब मैं कंट्रोल O करता हूँ जिससे फाइल खुलती है, और ये रिंग 200 जो मैंने इमेज सेवेज की थी इसको ओपन की है। ये जो पाथ है आप देख रहे हैं, ये पाथ वहीं का वहीं रखा हुआ है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि इस आइकन है जो, इस पर क्लिक करूँगा तो ये पाथ वापस आ गया है। अब नेक्स्ट करना यह है कि लेयर सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एंटर कीजिए और कंट्रोल J। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका रिंग जो है अंदर का भी कटआउट हो गया है और बाहर का भी कटआउट हो गया है। आपने देखा होगा कि कई बार आपके अंदर की तरफ कटआउट नहीं होते, तो उसका कारण भी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं। तो 3-4 जो गलतियाँ नॉर्मली लोग करते हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले मैं अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये जैसे मैंने अभी वापस गया हूँ कि ये हमारा पाथ जो है सेलेक्ट कर लिया हमने। हमें इसमें पाथ में अगर फेदर डालना है, आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे पेन टूल सेलेक्टेड है, यहाँ मेक सिलेक्शन दिखाई देगा आपको। इसमें आप फेदर डाल सकते हैं 0.5 का, 1 का, जितना भी इमेज साइज़ होगा, और उसमें आप देखेंगे कि ये आपका पाथ जो है आपका एक्टिव हो गया है। और इसमें कंट्रोल J करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पाथ के अंदर में फेदर आ गया, यानी ये इमेज इसकी सॉफ्ट आपकी एज की हो गई है। यहाँ पे ये सॉफ्ट हो गया, चूँकि इमेज छोटी है इसलिए इसमें ज़्यादा पाथ का असर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं पाथ नहीं, ये इसमें नहीं डालता हूँ, आप देखेंगे
कि मैंने एक्टिव किया पाथ को और फिर कंट्रोल एंटर किया और जे किया, कंट्रोल जे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पाथ किस तरह का, वो इस तरह का है। पहले वो सॉफ्ट था, परंतु ये जो आप देख रहे हैं जिगजैग सा, ये जो देख रहे हैं ना, इसको अलियास बोलते हैं। अलियास में क्या है कि अलियासिंग हमें करना पड़ता है जिससे कि ये जो एज जिगजैग है ये स्मूथ लाइन में बदल जाए, उसको एंटी एलियासिंग बोलते हैं करने को। ठीक है, तो ये आप समझे बात को। अब आते हैं गलतियों की तरफ कि हम गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वापस आते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा बना लेंगे। और वैसे भी पाथ हमारा यहाँ रखा हुआ है, हमें चाहिए तो पाथ ले लेंगे हम यहाँ से। देखिए गलती कहाँ करते हैं, आप कैसे करते हैं। जब आप पाथ बनाना शुरू करते हैं कहीं से भी, सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो डगमगा रहे होते हैं पाथ बनाने के लिए, सोच रहे होते हैं कैसे बनाए। पेन टूल सेलेक्ट करते हैं आप, पहली बार में ही क्लिक करके स्ट्रेच कर देते हैं। नहीं करना है स्ट्रेच, क्योंकि अगले बार में जाएंगे तो ये सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है, छोड़ दीजिए। अब आप आगे बढ़िए, कोई क्लिक नहीं, कोई माउस में कुछ बटन नहीं, सिंपली नेक्स्ट पोजीशन पे आए। अब की बार आप माउस का बटन प्रेस कीजिए और फिर ड्रैग कीजिए, तो समझ में आएगा आपको गलती की एक गलती ये होती है। दूसरी गलती बता देता हूँ आपको मैं कि क्या होता है कि हम एक बार हमने यहाँ क्लिक किया और फिर ये क्लिक किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोबारा क्लिक कर देते हैं और फिर हम जाते हैं तो ये इस तरह का पाथ बनता है, क्योंकि डबल क्लिक हो गया है। आपको क्या करना है कि दो बार क्लिक नहीं करना, ये डार्क नहीं होना चाहिए। आप जैसे अब जाएंगे तो ठीक है, परंतु आप अगर इस पर आपने डबल क्लिक कर दिया, एक बार और क्लिक कर दिया, तो अब आपका शेप गड़बड़ हो गया है। तो ये मत कीजिए, डबल क्लिक मत कीजिए, एक ही बार क्लिक होना चाहिए। ये मिस्टेक आपको देख लिया आपने। तीसरा क्या होता है कि हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो यहाँ पे हमारे सबट्रैक्ट शेप या ये जो सेलेक्ट होता है, हम क्या करते हैं कि जब हम रिंग को या कोई भी चीज़ को जिसमें अंदर भी काटना है, मान लीजिए आपने एक इस तरह का है शेप हमारी, जो हमने एक शेप बनाई, ये शेप बनाई हमने, और हमें अंदर की भी शेप चाहिए, जो अंदर का हमें डिलीट करना है, अंदर का पोर्शन वो अंदर का आना नहीं चाहिए, और अकेला ये जो पोर्शन है इतना ये ही हमारा आना चाहिए। कंट्रोल एंटर करते हैं तो क्या होगा कि वो जो अंदर का है ना वो गायब हो चुका है। आप इसको कंट्रोल जे करते हैं, देखते हैं कि शेप बाहर की जो है वो एडिट हुई है, बाकी तो शेप हुई नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इसका जो मेन है वो ये है कि पाथ बनाने से पहले आपको ये शेप सेलेक्ट करना है, जिससे कि जब आप कुछ भी शेप बनाएंगे और उसके अंदर का भी बनाएंगे ये शेप और फिर कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये दोनों सेलेक्टेड होंगे, और इसको जब कंट्रोल जे करेंगे तो ये शेप आपके कट आउट होगी, जिसके अंदर का हिस्सा नहीं होगा, जैसा हम चाहते हैं कि अंदर का रिंग के अंदर का हिस्सा नहीं हो। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, हम कैसे इसको सुधार कर सकते हैं इसमें। अब हम पेन टूल के एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। आप एक ब्लैंक लेयर क्रिएट कीजिए और ये जो भी कलर यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड कलर में, आप प्रेस कीजिए कंट्रोल बैक स्पेस, कलर यहाँ पे आ जाता है। अब हम देखेंगे कि पेन टूल से हम और क्या कर सकते हैं। एक न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए पेन टूल के लिए, जब हम पाथ बनाएंगे। हम कोई भी पाथ एक शेप बना लेते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। दूसरी हम शेप थोड़े से ओवल बना लेते हैं, शिफ्ट P 2 टाइम्स, और यहाँ पे हमारे पास में कर्वेचर टूल आ जाता है। एक शेप हमने ये बना ली। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चाहिए, तो उसके लिए हमें पेन टूल सिलेक्टेड है हमारा, यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट होना चाहिए और फिर ए प्रेस कर दीजिए तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा। आप ये ड्रैग कीजिए पूरा, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे।
फिर आप यहाँ देखेंगे कि इसको अलाइन कर सकते हैं आप, जो भी आपने पाथ बनाया है उसको अलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक पाथ को जो है आगे और पीछे भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप शेप क्रिएट करेंगे उसको फ्रंट बैक करना हो, दोनों में से किसी को आगे करना है किसी को पीछे करना है, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप ये इस तरह का देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको एक पी दबा के देखते हैं पेन टूल, या मेक सिलेक्शन का आ रहा है, आप मेक सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे फेदर डाल करके, जैसे हमने राइट क्लिक करके किया था। दूसरा एक और है यहाँ पे कि जब हम राइट क्लिक करते हैं इधर तो देखते हैं कि फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ, इस तरह के जो हैंडल आ जाते हैं हमारे पास में कि जिससे हम इसको पाथ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हम जैसा इसको करना चाहें, इसकी शेप को चेंज करना चाहें, रोटेट करना चाहें, इसको रोटेट कर सकते हैं। जो भी पाथ बनाते हैं हम अपना, डिस्टॉर्ट करना चाहें, पर्सपेक्टिव में बनाना चाहें, तो ये हम कर सकते हैं पाथ बनाने के बाद में। या वार्प डालना है तो आप वार्प डाल सकते हैं, इस तरह का कुछ भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और कुछ वार्प के साथ में मिलते हैं, स्प्लिट द वार्प जो देख रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस वायर, इसको आप जिस जगह भी लेके जाएंगे उस जगह को आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर अंदर कुछ हमारे पास में एलिमेंट है तो हम यहाँ से ला करके देखेंगे कि आप वर्टिकल लाइन लेके आ सकते हैं, और वहाँ पे ला कर जहाँ पे भी छोड़ेंगे उस जगह को हम मूव कर सकते हैं। आपने देखा कि पेन टूल का जो हम बनाते हैं, अकेला ये नहीं कि हम लाइन बनाते हैं, हम पेन टूल के साथ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन करके। फाइनली एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आइसोलेट लेयर क्या होता है कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर लेयर पे काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और हम नहीं चाहते कि बाकी के लेयर डिस्टर्ब करें, तो हम यहाँ राइट क्लिक करके, सपोज हमने ये लेयर पे काम करना है और हमने यहाँ पे आइसोलेट लेयर किया, तो ये लेयर 3 ही विजिबल होगी, बाकी सारी लेयर्स वहाँ से दिखाई नहीं देंगी जो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी इस तरह से। अब आपको मैं एक और इमेज दिखाई देता हूँ जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। मैं अगर करने बैठूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और आप करके देखेंगे, मैं आपको फाइनल दिखा दूंगा कि कैसे इसका मैंने जल्दी जल्दी करके दिखा दूंगा कैसे मैंने इसको कट आउट किया है और कैसे आप इसको करेंगे। तो आपको इसको शुरू करने के लिए जैसे मैंने बताया कि पेन टूल लीजिए, पेन टूल लेकर के पी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसका पाथ बनाना शुरू कर दीजिए। ये इमेज कहाँ से मिलेगी? ये इमेज मिलेगी pexels.com से ही, और इसमें आपको जा कर के सिंपली टाइप करना है स्पोर्ट शूज़ और ये इमेज की ये दिखाई देगी। इस इमेज को की लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।